हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये अभी जस्ट बनाया था आप लोगों के लिए वीडियो, लेकिन बात क्या है कि थोड़ा सा वीडियो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों, क्या टेक्निकल एरर था, मुझे नहीं पता। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए देखिए, मैं स्पीकिंग की क्लास का आपको ट्रेलर दूंगा, कैसे है कैसे नहीं है, कि क्यों टेंस की जरूरत है। एक ही वर्ड से देखिए, ऊपर जो वर्ड ये लिखा है ना, मैं एक ही वर्ड से आपको पूरा स्पीकिंग का समझा दूंगा कि आपको टेंस क्यों पढ़ना जरूरी है, मॉडल क्यों पढ़ना जरूरी है। आप इसका यूज करके आप किसी भी टेंस के हेल्पिंग क्रिया को इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो, और वो भी इजिली बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आप किस वे में बोलते हो। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको एकदम परफेक्ट दूंगा। जैसे आप ये जो वर्ड लिखा है ऊपर देखिए, ऑर्डिनरी, छोटा मोटा, ये मेरा छोटा मोटा वीडियो है, ट्रेलर है। तो मैं इसको दिखाऊंगा आपको कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा, कैसे स्पीकिंग पढ़ाई जाती है। अब तक आपने देखा ग्रामर मैंने कैसे डिटेल में बताया, आप लोग मेरा तरीका देख ही चुके हो। तो अब स्पीकिंग का एरिया देखिए कि स्पीकिंग में मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको क्यों पढ़ने की जरूरत है मुझसे, ये सब चीजें। ठीक है, मेरी जो जुबान इतनी तेज चलती है, क्यों तेज चलती है जानते हो? इसकी बस एक ही कारण है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, आप किसी की सामने आप बहुत तगड़ा बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान जो है बहुत तगड़ा चलता है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि जो अगर कोई लड़का नहीं बोल पा रहा तो उसको मर्चा खिलाया जाता है, ये आपने बहुत सारे गाँवों में सुना होगा, बहुत सारे घरों में आप लोग देखे हो कि ऐसा मेथड होता है। तो हर चीज का मेथड है, स्पीकिंग मतलब ही होता है बोलना। जैसे ये देखिए, ये स्पीकिंग में लिख रहा हूँ, तो स्पीकिंग का ही अर्थ होता है बोलना, आप कितना ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, बोलना। और ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, 10 मिनट से 15 मिनट यही हो सकता है, मैं बस समझाने में जितना मुझे समय लग जाए। अब देखिए, ट्रेलर है मेरा। जैसे देखिएगा, छोटा मोटा, ये आपने बहुत सारे सुने होंगे कि गाँव में बोला जाता है छोटे मोटे लोग से हम बात नहीं करते, छोटे मोटे लोग हमारे घर आ जाते हैं, छोटे मोटे लोग घर चले जाते हैं। ऐसा आपने बहुत सारे सुने होंगे। जो बड़े लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बोलते हैं, अरे छोटे मोटे लोग के मुंह क्या लगना। तो छोटे मोटे के मुंह क्या लगना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ऑर्डिनरी। देखिए, इसकी छोटा मोटा का इंग्लिश होता है ऑर्डिनरी, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जैसे आप ये तो जान गए हो आपकी छोटा मोटा की इंग्लिश ऑर्डिनरी है, पर आप उसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? इंग्लिश में कैसे बनाओगे? तो उसकी पहचान जानने के लिए कि वो छोटा मोटे के लोग मुंह नहीं लगते हैं, नहीं लगते, तो पहचान कैसे जानोगे? पहचान तो पीछे होती है ना, किसी भी वाक्य की पहचान पीछे होती है। तो वाक्य की पहचान पीछे, तो मतलब टेंस है, टेंस जानना जरूरी है। तो टेंस आपको मैं हमेशा चिल्ला के बोलता हूँ कि बाबू लोग टेंस पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि टेंस जब आप पढ़ लोगे, 24 हेल्पिंग क्रिया उसके अंदर है। 24 हेल्पिंग क्रिया, 24 हेल्पिंग क्रिया है टेंस के अंदर। और जो पढ़ लिया टेंस, उसको इतना लिख के देता हूँ कि 24 हेल्पिंग क्रिया अगर वो जो समझ गया, उसको समझो कि भाई चिंता तो है नहीं कोनो चीज की, वो आधा से ज्यादा टेंस वो बना लेगा उसी पे बेस्ड। उसको कोई दूसरा वे नहीं पता, वो अपने टेंस पे बनाएगा। वो कोई भी उसको चीज नहीं पता, वो स्पीकिंग का इस्तेमाल कर देगा टेंस पे। जैसे अब मैं ये बोला कि छोटे मोटे लोग से बात नहीं करता, छोटे मोटे लोगों से मैं बात नहीं करता, तो बात नहीं करता, करता मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैं छोटे मोटे, छोटे मोटे लोग से, छोटे मोटे लोग से बात नहीं, बात नहीं करता हूँ। तो अब ये देखो, ये नॉर्मली एकदम भोजपुरी भाषा में लिखा जा रहा है, छोटे मोटे लोग से बात नहीं करता। तो अब बात नहीं करता, तो आप ये देखो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेन चीज टेंस पता होगा तभी तो आप पहचान करोगे कि भाई पहचान किस में है। इंग्लिश ये वकैब रटना अलग चीज है, उसको समझना अलग चीज है। आप इस वकैब का इस्तेमाल इसमें करोगे, ये आप नॉर्मली वकैब समझिए, आपको एडवर्ब एडवर्ब कुछ नहीं समझना है। आपको स्पीकिंग में ऐसा ग्रामर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस टेंस की जरूरत पड़ती है। बाकी आपको चैप्टर वाइज समझाया जाता है, कैन का समझाया जाएगा, वुड का समझाया जाएगा, शूट का समझाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक ही वर्ड से आप कितना इस्तेमाल करोगे, ये चीज आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, जैसे मैं छोटे मोटे लोग से बात नहीं करता, तो आप इसको कैसे बनाओगे? देखो, आई डू, आई आई डू नॉट टॉक, आई डू नॉट टॉक, टॉक ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल
देखो ऑर्डिनरी पीपल, देखो आई डू नॉट टॉक ऑर्डिनरी पीपल, मैं छोटे मोटे लोग से बात नहीं करता, नॉर्मली बोल सकते हो। तो मेन चीज है ये पता होगा, टेंस पता होगा, और आपको ये वर्ड्स मैं सिखाता रहूंगा। छोटे मोटे लोग हो गए, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये सब वर्ड को आप कैसे बोलोगे, तो ये इसके लिए मैं हूँ। टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जो भी आपको उठपटांग वर्ड लगे आप मुझे लिख दो कि सर जी इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं आपको कराऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। आप कोई भी ऊट पटांग वर्ड हो, जैसे लतखोर को लतखोरा बोलते हैं, उसको स्पीकिंग में बोलने की इच्छा होती है कि सर जी लतखऊ को इंग्लिश में क्या बोले, किसी को गाली देना है इंग्लिश में क्या बोले, तो उस सब चीज मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं पढ़ा भी हूँ और आपको सिखाऊंगा भी। जैसे बोलते हैं का हो लतखऊ के हवा का कितनों समझाती समझ में ना आवता, तो उस चीज को इंग्लिश में कैसे बोले, क्या जैसे गाली देते हैं ना सब, तो उस चीज को कैसे देते हैं, मैं हर चीज सिखाऊंगा। एक तो गाड़ी की क्लसवे आपको दिखा दूंगा कि इसमें गाड़ी को कुसको सबको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सब दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं आपको जो चीज जुबान से अब तक बोला हूँ वो चीज आपको देता आ रहा हूँ। मेरे वीडियो पे आप जाके देखिएगा, टेंस की वीडियो पे मैं डिटेल में भले पढ़ा रहा हूँ, पर अगर लड़के 10 से 20 भी देख रहे हैं तो मैं उनके लिए दे रहा हूँ। किसी वीडियो पे 100 150 व्यूअर हैं, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 2 लड़के पढ़ रहे हैं तो मैं 2 लोगों के लिए बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरे पे भरोसा करके पढ़ रहे हैं, और एक लड़का है बेचारा डेली पढ़ता है, उसके लिए मुझे डेली वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि उसको यकीन है मुझ पे, तभी तो पढ़ रहा है। और वो उसकी नोट्स है मेरे पास में, वो अपना स्क्रीनशॉट खींच के अपना फोटो का अपने कॉपी का भेजता है, कहता है सर हम पढ़ते हैं, आप देख लीजिए आपका नोट्स लिखा हुआ। मैं वो शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, या तो वीडियो दिखा दूंगा कि देखिए मेरा बच्चा पढ़ रहा है, समझ लीजिए। वो जब अपना नोट्स मुझे भेजा ना, तब से यकीन हुआ हम कहे हाँ पढ़ रहा है, मैं तब से वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो वो चीज़ आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ बोलता हूँ, क्यों करता हूँ, वो सब है। स्पीकिंग क्या चीज़ है, मैं इसी को इंग्लिश में आपको बोल सकता हूँ। जैसे मैं ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिखाया था ना। अब देखिए जैसे ये बोलते हैं, आपको आपको छोटा मोटा घर नहीं खरीदूंगा। आपको छोटा मोटा घर नहीं खरीदूंगा, आपको छोटा मोटा घर नहीं खरीदूंगा, तो इसको कैसे बनाओगे? देखो, यू विल नॉट परचेज ऑर्डिनरी हाउस। ठीक है, क्लियर है? देखो मैंने कितना इजीली बनाया। आप लोग बोलते हो ना कि सर पापा छोटा मोटा घर मत खरीदिएगा, बोलते हो ना, तो खरीदिएगा तो पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट, और फिर छोटा मोटा के इंग्लिश ऑर्डिनरी। क्लियर? कितना इजी है, आप इसको समझिए। मैं इसको और आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? क्लियर? ये देखिए टेंस का ही यूज हुआ है, टेंस का यूज ही अब तक कर रहा हूं ना। अब देखो मॉड्यूल का दिखाता हूँ, और टेंस का मैं आपको हेल्पिंग क्रिया बताता हूँ। देखो और दूसरी चीज, ये जो खरीदने की इंग्लिश आप लोग बाई लगाते हो, ये छोटी चीजों के लिए होता है। मैं यहाँ लिख के आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो बाई मतलब भी खरीदना, मैं आपको वकैब जब कराऊंगा स्पीकिंग का तो उसमें समझाऊंगा। देखो बाई मतलब भी खरीदना होता है, परचेज मतलब भी क्या होता है? खरीदना होता है। ठीक है, परचेज मतलब भी खरीदना, लेकिन परचेज मतलब खरीदना, मतलब ये बड़े चीजों के लिए, बड़े चीजों के लिए। किसके लिए? बड़े चीजों के लिए। और ये खरीदना किसके लिए? छोटे चीजों के लिए। ये लिख लीजिएगा, आपके अगर काम की लगे तो भाई लिख लीजिएगा। मेरा मानना है जो भी टीचर मुझको बताता था छोटी चीजें, उसको किताब में नोट कर लेता था कोने में, क्यों कभी तो कभी काम आएंगे। तो वो चीजें आप लोग के अंदर हो तो आप लोग करिएगा, क्योंकि देखिए डिफरेंस कितना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। छोटे चीजों के लिए, छोटे चीजों के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए ये नोट हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूं। अब मैं मुझे क्या दिखाना है वो दिखा रहा हूं। देखिए देखिएगा, 24 हेल्पिंग क्रिया हैं, जिसे सहायक क्रिया आप लोग हिंदी में बोलते हो। 24 हेल्पिंग क्रिया मतलब 24 हेल्पिंग क्रिया हैं, सहायक क्रिया
किसके अंदर? टेंस के अंदर। किसके अंदर? टेंस के अंदर। टेंस के अंदर कितनी है? 24 हेल्पिंग क्रिया है। और उम्मीद है सबको याद होगा 24 हेल्पिंग क्रिया, क्योंकि भाई डेली क्लास दे रहा हूँ, याद तो होना ही चाहिए। 24 हेल्पिंग क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। इन्हीं का यूज करके आप इसमें बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनरी का इस्तेमाल करके आप किसी भी हेल्पिंग क्रिया का जिस भी पहचान के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो, जिसमें भी, जैसे कि छोटा मोटा घर खरीदना था, छोटा मोटा घर खरीदना चाहिए, छोटा मोटा घर खरीदूंगा, तो ये देखिए पहचान सबकी अलग है। चाहिए था और खरीदूंगा, गा गी गे फ्यूचर का है, था थी थे पास्ट का है, ताती ते हमारा क्या है? इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का। तो मेन चीज है आप इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कितनी 24 हेल्पिंग क्रिया है कि नहीं? जैसे देखो डू है, डज है, वाज है, वर है, ठीक है। वाज वर, हैज हैव, हैड, ठीक है। ये देखो हैड बीन है, ठीक है। हैज हैव प्लस बीन, ठीक है। हैज हैव बीन प्लस, ठीक है, हैज हैव बीन प्लस। अब देखो और कुछ छूट रहा है, अभी भी छूट रहा है, डिड छूट रहा है, डिड, विल, ठीक है। विल है, शैल है, फिर इसके बाद विल, शैल, इनके बाद विल शैल प्लस हैव, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तीसरी में है विल शैल प्लस हैव। इसके बाद ही देखोगे तो विल शैल हैव बीन है, ठीक है कि नहीं है? और कुछ छूट रहा है? हाँ भी छूट रहा है। ये देखो विल है, फिर शैल है, फिर प्लस का बी है कि नहीं? ये टोटल 24 हेल्पिंग क्रिया है। मैंने उम्मीद है एक भी नहीं छोड़ा होगा, सब करा दिया हूं मैं। देखो अब इसको गिनो तो 24 हेल्पिंग क्रिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 8 8 9 10 10 10 10, ठीक है 10। अब इन सभी का जैसे ये ट्रिपल है ना, विल शैल हैव बीन, इन सभी को अगर लोगे तो आपको 24 हेल्पिंग क्रिया है। पर मेन चीज वैसे आप देखोगे तो कितनी है? सिर्फ 1 है, 2 है, बी है, 3 हो गया। आप गिन लेना, ये 24 हेल्पिंग क्रिया होती हैं, कि मैंने इधर उधर लिख दिया तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन है पूरी 24 है। ये मैंने पूरा लिख दिया है आपको टेंस का। आप इनके बेस पे आप किसी का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो। जैसे देखो छोटा मोटा घर खरीद रहे थे, छोटा मोटा घर खरीद रहे थे, तो कैसे बनाओगे छोटा मोटा घर? तुम छोटा मोटा घर खरीद रहे थे, यू आर छोटा मोटा घर खरीद रहे थे, यू आर परचेजिंग, क्या देखो छोटा मोटा घर खरीद रहे थे तो यू आर परचेजिंग। देखो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहाँ गया? अजी इज एम आर नहीं लिखा हूँ, वही हम भी कह रहे हैं। ये देखो इज एम आर, ठीक है। देखो आर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम छोटा मोटा घर खरीद रहे थे तो यहाँ पे वाज है, वर है, ये पास्ट का होता है ना, खरीद रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, खरीद रहे थे, तो यू वर, देखो यू वर परचेजिंग ऑर्डिनरी हाउस, देखो यू वर परचेजिंग ऑर्डिनरी हाउस। इसका इस्तेमाल करके बना लिया आप छोटा मोटा का। जिस भी, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी वे में बोल रहे हो, जिस भी पहचान, मतलब भूतकाल में बोल रहे हो कि प्रेजेंट काल में बोल रहे हो कि आप भविष्य काल में बोल रहे हो, आप उस हेल्पिंग क्रिया के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑर्डिनरी का, ठीक है। तो ये एक कनेक्टर वर्ड है, आप जिस भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप वैसे ही आप देखोगे तो ये मॉड्यूल, जैसे ये मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल में आप पढ़ते हो ना, ये देखो कैन, कुड, वुड, शुड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑप टू, ये सब पढ़ते हो ना, हैड, बेटर, तो ये सब भी आपको कराऊंगा। जैसे जिस भी अकॉर्डिंग, जैसे छोटा मोटा घर तुम ना, जैसे बोलते हो ना तुम छोटा मोटा घर नहीं खरीद सकते, जैसे बोलते हो ना तुम छोटे मोटे घर नहीं खरीद सकते हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू कैन नॉट परचेज ऑर्डिनरी हाउस। तुम छोटे मोटे घर नहीं खरीद सकते, तुम छोटे मोटे घर नहीं खरीदोगे, तुम छोटे मोटे घर नहीं खरीदोगे, तो आप इसको कैसे बोलोगे? यू विल नॉट परचेज
ऑर्डिनरी हाउस। मेन चीज है, कहने का मतलब है कि आप इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक। इफ यू वांट टू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। It's totally depend on your mind. What do you think? In which way are you speaking? It's not completely ordinary use only one particular sentence. It's ordinary like a connector word. It's also use. It's depend on your mind. In which way do you want to speak? ये आप जिस भी तरीके से सोचते हो, किसी भी पहचान के अकॉर्डिंग आप उसमें बोल सकते हो, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलरली सेंटेंस नहीं है कि नहीं सिर्फ इसी के लिए बोला जा सकता है, नहीं। आप इतनी टोटल 24 हेल्पिंग क्रिया हैं इसके अंदर, मैंने ये देखिए लिख के दिखाया, यहाँ मॉड्यूल लिख कर दिखाया। आप जिस भी हेल्पिंग क्रिया की पहचान है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डिनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। कि छोटा मोटा चीज था तो ये पास्ट का है, तो ऑर्डिनरी का जो पास्ट की हेल्पिंग क्रिया है उसके पहचान के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये मेरा तरीका है, यही चीज इसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आपको जैसे भी जो भी वर्ड आपको टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊंचाव चढ़ाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मारपीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पानी ही पानी है उसको कैसे बोलते हैं, मेरे पास पैसा ही पैसा है उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तुमको मार मार के हलवा बना दूंगा इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इस सब की हिंदी कोई नहीं बताता, पर फिर भी मैं इसकी इंग्लिश बताऊंगा। आप बस मुझे जो चीज आपके माइंड में आ रहा है आप लिखिए कि सर जी इसकी इंग्लिश बताइए। जैसे आप बोलते हो ना, सर लोग बोलते थे हम लोग के क्लास में, जब मैं 10th में था तब पढ़ता था, तो सर लोग कैसे बोलते थे, ऐसे का हो लतखुरवे हवा, तो लतखुरवे हवा तो एक इंग्लिश में का होला, एक इंग्लिश में कैसे बोला जाला, वो चीज हम आपको सिखाएंगे। तो मैं आपके माइंड में जो भी चल रहा है आप कमेंट में लिखिए किसकी इंग्लिश बताइए। देखिए अगर हम ना बताएं तो आप बताइए, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है और आप बस मेरा साथ दीजिए। देखिए मैं आपको एक से एक बेटर वर्ड दूंगा जो चीज आप सीख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो ये समझ में आया हो, ट्रायल वीडियो था, आपको छोटा सा वीडियो दिया हूँ क्लिप, तो अगर बड़ा थोड़ा सा 10-15 मिनट का हो तो भी देखिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे।